So hello everyone, welcome to Learning with Parveen. Today topic is polynomial क्लास 9 पार्ट 2। मैंने पार्ट 1 को सॉल्व करके आप लोगों को बता दिया है, वो इंट्रोडक्शन पार्ट था और ये भी क्या है आपका इंट्रोडक्शन ही पार्ट है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे एंड देन फिर नए वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ आप लोगों के साथ मैं मिलूँगा। तो चलिए अब हम लोग इसका इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो जो है क्या कि आज हम लोगों को क्या करना है कि वैल्यू कैसे निकालना है वो हम लोग बताते हैं आपको। तो सबसे पहली बात आपको आज हम बता रहे हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसको बनाना बिल्कुल ही आसान है। लेट हमने क्या किया कि हम लोग क्या करते हैं, एक मान लेते हैं कि लेट कोई पी एक्स एक पॉलिनोमियल है। पी एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है एंड एक्स जो है पी एक्स जो है यहाँ पर मैंने इसे क्या किया कि एक पॉलिनोमियल है, इसे मैंने यहाँ पर लिख लिया। और उसके बाद क्या किया गया है आपका टर्म कि पी एक्स के जगह पर ये जो एक्स है, इस एक्स की वैल्यू आपको अगर सपोज डेट दे दी जाती है, जस्ट लाइक मैंने मान लिया कि एक्स की वैल्यू ए है, देन आपकी जो वैल्यू होगी पी के जगह पर आप पी ए डाल दीजिएगा एंड देन आपका जो भी चीज़ प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे कि अब हम आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, पी एक्स इज इक्वल टू सपोज दैट 3x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ऐसा मैंने कुछ एग्जाम्पल ले लिया एंड यहाँ पर आपको मैंने दे दिया कि x की जो वैल्यू है वो आपको 1 है। जब आपको x की वैल्यू दे दी गई हो तो क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। अब इसको बोला जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ p1। तो p1 की वैल्यू क्या होगी, तो चलिए हम लोग निकाल कर दिखाते हैं। तो हम लोग समझ लीजिए कि पॉलिनोमियल ये px जो है दैट्स मीन px का मतलब होता है पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी पॉलिनोमियल का जो टर्म है वो x के टर्म में दिया हुआ है। एंड देन जब हम यहाँ पर 1 डालते हैं, x की वैल्यू जब हमारी 1 दी गई है तो हम यहाँ 1 डालेंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पॉलिनोमियल ऑफ 1, देन x के सारे वैल्यू के जगह पर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। इसको बनाना सिंपल सा है। इसको हम लोग कुछ इस तरह से, एक बार मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू जो टर्म आपका दिया हुआ है उसे हमने यहाँ पर क्या किया, लिख लिया। एंड देन यहाँ पर आपको और क्या दिया होगा, एंड x इज इक्वल टू 1, यही मेन टर्म है आपका। सो इसलिए आप p1 निकाल लीजिए, फाइंड करिए। p x के जगह पर 1 चले गए तो 3 इंटू 1 टू द पावर q माइनस 5 इंटू 1 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 1 एंड देन प्लस 1। अब आप सॉल्व करिए। 1 का q जब हमने किया तो 1 हो गया, तो 3 इंटू 1 एंड देन माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 1 जा 2 प्लस 1, 3 1 जा 3 एंड माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5 प्लस 2 प्लस 1। अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो 3 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 2। अदरवाइज आप इसको वैसे सॉल्व करिए, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि पहले प्लस वाले को एक साथ सॉल्व कर लीजिए। 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, तो मैंने 6 लिख दिया एंड देन माइनस 5 किया। 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते थे, 3 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 2 हो गया, माइनस 2 प्लस 2 कट आउट होकर 0 निकल गए एंड देन 1 जो होगा वो 1 निकल जाएगा। तो वो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता था बनाने में, इसलिए हमने क्या किया, ये ईजी तरीका बता दिया। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या होता है कि वो हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल्स का जीरोज निकालना सीखेंगे कि कैसे आप किसी पॉलिनोमियल का जीरो निकालते हैं। तो जनरली जीरोज जो होता है, जीरोज को हम लोग सॉल्यूशन भी बोलते हैं एंड जीरोज को हम लोग रूट भी बोलते हैं, ठीक है, रूट्स भी बोलते हैं। तो ये तीनों चीज़ होते हैं, ये तीनों चीज़ आपको पढ़ना होता है। कभी भी आपको जो जीरोज पढ़ना हो तो जीरोज मतलब हो गया आपका कि जो टर्म्स है उसकी कितनी वैल्यू आएगी। सॉल्यूशन करने का मतलब भी वही है कि आप जब किसी इक्वेशन को या फिर किसी पॉलिनोमियल को जब सॉल्व करते हैं तो वो कितनी वैल्यू देती है। रूट्स भी आपका वही टर्म हो जाता है। तो ये तीनों टर्म है, इसे क्लियर करने से आपका 10th क्लास में भी क्या जो टर्म है पॉलिनोमियल्स का वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब हम इसको कुछ समझाते हैं आपको, फिर आपको इसको क्या करें, एग्जाम्पल देकर समझाएंगे। वो जैसे कि कोई कंडीशन दिया गया है, सपोज दैट कि एक पॉलिनोमियल है जो कि हमने पी एक्स के फॉर्म में लिया गया है। इसको बोला कि ये जो है वो इक्वल टू 0 है। एक पॉलिनोमियल दिया है जो कि इक्वल टू 0 है एंड देन हमको क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद आपका जो इक्वेशन होगा उसमें कुछ ना कुछ तो आपको वैल्यू देगा ही देगा,
बिकॉज जो टर्म्स होगा, आप जानते हैं पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो सिंगल वेरिएबल टर्म्स होते हैं, देन उसकी जो वैल्यू होगी वो कुछ न कुछ तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब सपोज डेट बात यहाँ ये है कि किसी भी पॉलिनोमियल्स की कितनी वैल्यू हो सकती है। तो सबसे पहले मैं एक पॉलिनोमियल्स आपको लिख कर दिखाता हूँ। सपोज डेट मैंने लेट किया है कि लेट जो है ये टर्म पी एक्स जो है वो कुछ आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये मैंने लिख दिया। इसका कितना जीरोज हो सकता है, कितनी सॉल्यूशन हो सकती है, या फिर इसकी कितनी रूट्स हो सकती है। तो जो इसकी डिग्री होती है, डिग्री को मैंने क्या समझाया था, हायर पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल। जो हायर पावर होता है एक पॉलिनोमियल्स की जो हायर पावर होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसकी डिग्री कहते हैं। तो इसकी जो डिग्री है वो आपको कुछ दिख रही है कि वो 2 है। जब इसकी डिग्री 2 है दैट्स मीन इसकी जो जीरोज होगी वो आपकी 2 होगी, सॉल्यूशन भी इसकी 2 होगी एंड रूट्स भी इसके क्या होंगे, 2 होंगे। सॉल्यूशंस का मतलब इसकी जो वैल्यू टर्म जो इसकी टर्म आएगी वो कितनी होनी चाहिए, तो वो क्या होगी, इसकी 2 होगी एंड रूट्स भी इसकी 2 होगी। तो मैं इसका एक क्वेश्चन को बनाकर आपको दिखाता हूँ। पी एक्स को मैंने क्या किया था कि पॉलिनोमियल मान लिया था। तो पॉलिनोमियल मैंने पी एक्स किया था, पी एक्स क्या क्या बोला कि एक पॉलिनोमियल्स है। एंड देन अब आप इसको क्या कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स का जो टर्म होता है, पॉलिनोमियल्स का जो टर्म होता है वो आपको क्या होता है, अगर हमने जीरो किया तो इसका मतलब है कि कोई इक्वेशन जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 जब हम करते हैं तो इसकी x की 2 वैल्यू निकल जाती है। तो लेकिन जो 2 वैल्यू निकलेगी, चलिए हम इसको बनाकर दिखा देते हैं। ये कुछ आपका x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो इसको हमने क्या किया, आपको सॉल्व करके कुछ दिखा रहा हूँ। तो ये कुछ हो गया, x कॉमन लिया मैंने x प्लस 1 और फिर यहाँ मैंने 1 कॉमन लिया तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये हो गया x प्लस 1 आपका दोनों में अवेलेबल था, मैंने कॉमन ले लिया एंड देन यहाँ क्या हो गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब हमने ऐसा किया तो हमको क्या प्राप्त होता है कि एक बार जो x प्लस 1 है ये मल्टीप्लाई के टर्म में इधर आकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देन 0 बाई एक्स प्लस 1, सो क्या हो गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपका x का जो वैल्यू है वो क्या निकल गया, आपका -1 निकल गया। फिर उसी तरह से दूसरे वाले को अगर हम लेते हैं एंड फिर तीसरे वाले को, मतलब पहले वाले को क्या किया मैंने, उसको 0 के उस पार ले जाकर डिवाइड कर दिया। तो फिर यहाँ पर x प्लस 1 आ गए, देन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो x बराबर -1, ये भी आपका क्या हो गया, -1 निकल गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपका टर्म p -1 की जो वैल्यू होगी अगर वो 0 निकल जाती है, p -1 की वैल्यू अगर 0 निकल जाती है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि x प्लस 1 इज अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि x प्लस 1 जो है वो क्या है, x प्लस 1 इज अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। तो अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रहा होगा कि इतना बड़ा सॉल्यूशन हम क्यों करें। तो उसी चीज़ को हमने क्या किया, आपको समझाया कि कैसे हम किसी भी जीरोज को जब हम उस पॉलिनोमियल्स में पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू अगर आपको 0 प्राप्त हो जाती है तो वो मेरा क्या कहलाता है, वो मेरा पॉलिनोमियल्स का वैल्यू कहलाता है, यानी कि वो पॉलिनोमियल्स का जीरोज कहलाता है। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं कि आपको एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया कि एक टर्म पॉलिनोमियल पी एक्स है, इसे मैंने कुछ ले लिया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये एक मैंने अपने मन से कुछ ले लिया। यहाँ पर मैंने क्या बोला, जो डिग्री इसकी 2 है तो यानी इसकी जो रूट्स होगी, इसकी जो जीरोज होगी वो कम से कम इसकी 2 होनी चाहिए। तो 2 होनी चाहिए। तो चलिए हमने क्या किया, मान लेता है कि इसकी जो 2 वैल्यू है, एक को मैंने ले लिया 1 एंड एक को मैंने ले लिया 2। ये क्या है, मैंने मान लिया कि ये 1 और 2 क्या है, 2 वैल्यू है। 1 और 2 क्या है, इसकी 2 वैल्यू है। तो कहने का मतलब ये 1 और ये 2 जो है इसकी दोनों वैल्यू, ये दोनों वैल्यू इसकी ही है या फिर किसी और चीज़ की है, या फिर ये इसकी वैल्यू नहीं है। तो दैट्स मीन हम क्या कर सकते हैं, इस 1 को अगर हम यहाँ पर P1 कर दिए एंड हम क्या समझाएंगे कि इस P1 की वैल्यू अगर आपको 0 निकलती है तो इसका मतलब है कि ये जो 1 है वो क्या हो जाएगा, इसका 0 है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, 1 की वैल्यू को पुट करते हैं। 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 एंड प्लस 5, 3
प्लस 2 प्लस 5, यहाँ देखने से हमको क्या मिल रहा है 5 to 7 प्लस 3 10, ये जो 10 निकल गई तो इसका मतलब जो हो गया कि आपका जो वैल्यू है यानी कि 1 जो है 1 इज नॉट अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px। इसी तरह से आपको एग्जाम्पल्स जो होंगे आपके क्वेश्चंस आपके बुक में क्वेश्चंस दिए होंगे, आपको उसके अनुसार से सॉल्व करना है। अब जैसा कि मैंने 2 दिया, अब इस 2 को भी मैं इसमें पुट करूंगा तो क्या इसकी वैल्यू ये निकलेगी। तो अब चलिए उसको ही पुट करके देख लेते हैं। तो P2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5। तो क्या हो गया ये आपका 3 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 5, 4 3 जा 12 प्लस 4 प्लस 5। तो ये क्या हो गया आपका 12 प्लस 9 देन इज इक्वल टू 21। तो यहाँ पर भी आपका जो टर्म निकला वो 0 नहीं निकला। इसका मतलब फिर ये क्या हो गया कि जो 2 है आपका 2 इज नॉट अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x, या फिर पॉलिनोमियल px को हम लोग कर दिए। तो चलिए आशा करता हूँ कि मैं ये चीज़ आपको समझा पाया हूँगा। अब हम लोग क्या करते हैं दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हम लोग डिवीजन को अब हम इसमें पढ़ेंगे कि जैसे कोई पॉलिनोमियल्स है, जब हम उस पॉलिनोमियल्स को आपस में डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है। तो जनरली जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि पॉलिनोमियल्स का कुछ वेरीफाई का आपका फॉर्मूला होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू DIVIDEND, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट एंड प्लस रिमाइंडर। ये तो बच्चे लोग क्या करते हैं इसको जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ का जो टर्म है इस टर्म को हम लोग कुछ इस तरह से बनाते हैं। जैसे कि बोला कि आपको 2 टर्म्स दिया गया है, ये एक मैंने फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है। अब हम इसी के ऊपर क्या करते हैं आपको डिवीजन करके बताना है, हम बता रहे हैं। जैसे कि बोला कि एक टर्म ले लिया गया है, आपको क्वेश्चंस में दिया गया है px और gx, ठीक है। हमने क्या मान लिया कि px और gx 2 टर्म्स हैं, तो मैंने माना कि px एक टर्म है और gx एक टर्म है, ठीक है। बोला इस दोनों टर्म्स को क्या किया गया है आपस में डिवाइड किया गया। इस दोनों टर्म्स को आपस में क्या किया गया है डिवाइड किया गया। जब हम इस दोनों टर्म्स को आपस में डिवाइड करते हैं, आपस में दोनों को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि कंडीशन में कुछ चीज़ लिख देता हूँ कि px को आप हम क्या करते हैं gx से, उल्टा मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये मैंने हटा ही देता हूँ उसको। px और gx को क्या किया मैंने इसे डिवाइड किया, तो मैंने gx से क्या करता हूँ मैं px को डिवाइड करता हूँ। तो gx से मैंने px को जब डिवाइड किया तो ये कुछ इस तरह से निकलता है, gx डिवाइडेड बाय px सो समथिंग इस तरह कुछ हुआ। gx को जब मैंने px से डिवाइड किया देन इसकी कुछ ना कुछ तो आपको क्वोशेंट प्राप्त होगी, एंड देन इसकी कुछ ना कुछ तो आपको रिमाइंडर भी आपको क्या होगी प्राप्त होगी। मैंने सबको क्या किया एक्स के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। इसको क्या मैंने डिवाइजर कहा है, इसको मैंने डिविडेंड कहा है, इसको हमने क्वोशेंट कहा है और इसको हमने क्या किया रिमाइंडर कहा है। ये इसलिए बनाया ताकि आपका जो डिवीजन एल्गोरिथम है, जो डिवीजन का फॉर्मूला बनता है वो क्लियरली आपको बन जाए। ये इस अनुसार से आप क्या होते हैं सिर्फ 5वीं क्लास में पढ़ते हैं। अब इसको क्या करते हैं हम लोग 9th क्लास में कुछ पॉलिनोमियल्स के टर्म में इस तरह से लिखते हैं। तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड हमने किसको बोला px को। यहाँ मैं थोड़ा सा शॉर्ट में दिखा देता हूँ, px जो है वो आपका क्या है डिविडेंड है, तो मैंने यहाँ px को डिविडेंड लिख दिया। यहाँ आपका gx जो है वो आपका क्या है ये आपका डिवाइजर है, तो मैंने इसे डिवाइजर लिख दिया। यहाँ जो आपका qx है वो आपका क्या है क्वोशेंट है, तो मैंने यहाँ पर qx को क्वोशेंट लिख दिया। एंड rx जो है वो क्या है आपका रिमाइंडर है, तो मैंने यहाँ पर उसको भी लिख दिया। अब इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट लाइक डिविडेंड के जगह पर आप px लिख सकते हैं, एंड डिवीजर के जगह पर आप gx लिख सकते हैं, एंड क्वोशेंट के जगह पर आप qx लिख सकते हैं, एंड देन रिमाइंडर के जगह पर आप rx लिख सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है कि पॉलिनोमियल्स के अनुसार से जो आपकी फॉर्मूला होगी वो px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx के फॉर्म में होगी। अब हम लोग इसको क्या करते हैं सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसा कि कंडीशन यहाँ होता है, यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली बात होती है कि rx जो होगी, जो रिमाइंडर होगी, वो ऑलवेज जो होगा वो क्या होगा gx से छोटा होगा। तो ये क्या होगा rx की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज जो होगी वो gx से आपको छोटी होगी, या फिर यहाँ पर rx की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ा या फिर उसके बराबर होगी।
तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ का जो टर्म जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे होते हैं, रिमाइंडर जो होता है वो ऑलवेज इससे छोटा ही होता है। अगर वो इसके बराबर आ जाता है तो डैट्स मीन वो 1 बार में उससे वेरी कर जाता है, यानी कि कट जाता है। तो अब हम लोग इसको एक डिवीजन के थ्रू समझते हैं। तो चलिए मैं एक क्वेश्चंस को लिख लेता हूँ यहाँ पर और उसको क्या करता हूँ, आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। पी एक्स इज इक्वल टू, कुछ मैं लिख लेता हूँ कि आपका टर्म एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, एंड आपका जो टर्म है जी एक्स जो है उसे मैंने x प्लस 2 ले लिया। अब हमने क्या किया कि जी एक्स से पी एक्स को डिवाइड किया है, तो मैं यहाँ पर जी एक्स से पी एक्स को डिवाइड करके दिखाता हूँ। तो जी एक्स ये है, डिवाइडेड पी एक्स कर रहा हूँ, तो एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। जनरली ये ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको ये बनाने में बहुत ही परेशानी होती है, बस ये बहुत ही आसान है। मैं इसे आपको घर की भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि कंडीशन है, यहाँ पर आपका जो टर्म है उसमें आप x की नंबर देख लीजिए। x यहाँ पर क्या है, आपको 1 है, यहाँ x की पावर जो है वो 1 है, और यहाँ x की पावर जो है वो है 3 है। आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो टर्म्स मिलाना आपको फर्स्ट डिजिट्स को ही मिलाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, डिविडेंड के फर्स्ट डिजिट्स को देखते हैं। डिविडेंड के फर्स्ट डिजिट्स जो है वो एक्स क्यू है, और आपके जो डिवाइजर है उसकी एक्स आपकी 1 है। तो कहने का मतलब ये है कि हमको ये मैच करना है। तो एक्स 1 है तो हमको यहाँ पर एक्स कितनी चाहिए, 3 चाहिए। तो x1 को हम अगर x2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कुछ आपका पहला वाला टर्म x क्यू हो गया। यहाँ x1 था, मैंने x2 से इसको क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। देन x2 एंड x क्यू हो गए। फिर इससे एक्स स्क्वायर से प्लस 2 को किया तो कुछ आपका 2x स्क्वायर निकल गए। और हम लोग जानते हैं कि डिवाइड में क्या होता है, आपस में ये सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो इससे मैंने क्या किया, यहाँ प्लस था तो इसे मैंने माइनस कर दिया, ये प्लस था तो इसे मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया, क्योंकि सब्ट्रैक्ट में प्लस का सिंबल जो होता है वो चेंज हो जाता है। अब ये देखिए दोनों आपस में मैच कर रहे हैं तो ये कट आउट हो गए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो इस x के सामने कुछ नहीं है तो क्या है आपका प्लस 1 है, और इसके सामने क्या है माइनस 2 है। अब आप इस दोनों को सॉल्व करिएगा तो प्लस 1 माइनस 2, क्लियरली प्लस माइनस माइनस होंगे, तो 2 में से 1 गए 1, एंड देन जो सबसे बड़ा टर्म होता है यानी 2 यहाँ पर सबसे बड़ा है, और इसके साथ जो भी साइन लगा होता है वो साइंस को आप यहाँ पर यूज कर लीजिएगा। दैट्स मीन प्लस 1 एंड माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 एक्स स्क्वायर। तो मैंने 1 को यहाँ पर नहीं लिखा है। फिर ऊपर से आपका क्या टर्म उतर गया, प्लस 2x उतर गया। अब ध्यान दीजिए, मैंने फिर बोला कि आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डिजिट्स को देखना है। तो यहाँ पर 1x था, यहाँ पर आपको 2x है, तो पहले यहाँ पर प्लस था, यहाँ माइनस है, दैट्स मीन यहाँ माइनस की आवश्यकता होगी। फिर यहाँ क्या हो गया कि एक थे, यहाँ पर 2 है, तो यानी यहाँ पर आपको एक x की आवश्यकता होगी। देन आप इस x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू एक्स आपका हो गया एक्स स्क्वायर, एंड माइनस टर्म यहाँ पे इंक्लूड हो गए। फिर माइनस से किया मैंने माइनस प्लस माइनस, एंड x को जब मैंने 2 से किया तो 2x, कुछ ये इस तरह से बन गए। फिर हम क्या जानते हैं, इन दोनों को आपस में माइनस करना होता है, तो माइनस क्या हो गया आपका प्लस, एंड माइनस यहाँ पर हो गए प्लस। देन ये दोनों सेम प्लस माइनस के टर्म में हैं, ये कट आउट हो गए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, प्लस 2 एंड देन प्लस 2, फिर यहाँ मैं कर देता हूँ प्लस 2 देन प्लस 4, तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू है वो प्लस 4x निकल गई। ऊपर से आपका जो टर्म बचा हुआ था वो था आपका 3। मैंने फिर कहा कि आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस यानी फर्स्ट प्लेस को देखना है, तो फर्स्ट प्लेस को हम देख रहे हैं। यहाँ फर्स्ट प्लेस 4x है, यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ x है, तो यहाँ पर किसकी आवश्यकता होगी, तो वो आपको 4 की आवश्यकता होगी। तो यहाँ प्लस सिंबल, तो यहाँ प्लस लगा दिए। देन आपकी 4 की आवश्यकता थी तो 4 लगा दिए, एंड 4 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपका टर्म कुछ 4x आ जाते हैं, एंड देन 4 2 जा 8। अब यहाँ पर इस दोनों को आपस में माइनस किया तो ये प्लस माइनस हो गए, ये प्लस माइनस हो गए, ये दोनों आपस में सेम टर्म कट आउट हो गए। एंड देन 3 माइनस 8, तो यहाँ करिए 3 माइनस 8, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस 3, प्लस माइनस माइनस, देन आफ्टर आप इसको माइनस करिएगा तो 8 में से जब 3 जाते हैं तो क्या टर्म आते हैं आपको 5। और मैंने अभी क्या समझाया आपको कि जो बड़ा वाला टर्म होता है उसके साथ जो भी साइन लगा होता है वही साइन आपका सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो टर्म आएगा उसमें लगता है। तो यहाँ पर -5 हो गया, तो यहाँ आपका जो -5 निकला ये क्या हुआ आपका रिमाइंडर हो गया।
तो कुछ आपका यहाँ पर जो टर्म है वो कुछ इस तरह से आ गए। px जो थे वो क्या थे आपका, px जो टर्म है वो आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे मैंने यहाँ पर लिख कर दिखा दिया, ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है। फिर आपको उसके बाद जो टर्म gx है, gx भी आपका यहाँ कुछ इस तरह से दिया हुआ था, लिख दिया। हमको प्राप्त क्या हुआ, qx प्राप्त हुआ, जो कि आपका x² माइनस x प्लस 4 प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद आपको rx प्राप्त हुआ, rx क्या था आपका -5 था। अब एक चीज़ समझिए कि हमने जो फॉर्मूला बनाया था, ये जो फॉर्मूला मैंने दिखाया था, इस फॉर्मूला में अगर हम इस सभी को पुट कर देते हैं तो क्या ये px के जगह पर अगर हमने इसे लिख दिया और px के जगह पर, ध्यान दीजिए थोड़ा सा दिमाग लगेगा, इस px के जगह पर हमने अगर इसे लिख दिया, इस gx के जगह पर हमने इसे लिख दिया, इस qx के जगह पर हमने इसे लिख दिया और इस rx के जगह पर हमने इसे लिख दिया, तो कंडीशन कुछ इस तरह से आ जाएंगे कि इस सारे टर्म का मल्टीप्लाई एंड प्लस इक्वल टू px हो जाएंगे। तो उसे हम लोग वेरीफाई करना कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन मिलेगा कि कभी कभी क्वेश्चंस को वेरीफाई करना भी दे दिया जाता है, जैसे डिवीजन तो करना ही है, बस कभी कभी आपको वेरीफाई करने के लिए भी दे दी जाती है। तो चलिए हम इसको एक बार वेरीफाई करके भी आपको दिखा देते हैं। चलिए वेरीफाई करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कुछ इस तरह से, वेरीफाई करना है आपको। वेरीफाई करने के लिए क्या टर्म है आपको, जो पहले फॉर्मूला था उस फॉर्मूला को मैं यहाँ लिख देता हूँ। px इज इक्वल टू क्या था आपका, gx इंटू qx प्लस rx। अब यहाँ पर जो जो टर्म था वो मैं लिख देता हूँ, तो मैं px को नहीं लिखता हूँ, gx को लिखता हूँ। तो gx का जो टर्म था वो आपका कुछ x प्लस 2 था, एंड qx जो आपका प्राप्त हो गया वो था आपका x² माइनस x प्लस 4, यही कुछ प्राप्त हुए थे। एंड देन rx जो था वो आपके -5 प्राप्त हुए थे। अब इससे आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी मैं आपको सिखा दिया हूँ कि इस टर्म से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है एंड देन इस टर्म से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना हो। मैं यहाँ फिर आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, x एंड देन इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कुछ x² माइनस x प्लस 4 आ जाएंगे। फिर प्लस 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, देन इससे फिर ये करे तो ये कुछ x² माइनस x एंड प्लस 4 आ जाएंगे, प्लस माइनस -5, यहाँ ऐसा हो गया। अब x से मैं इसे मल्टीप्लाई किया तो एक x और यहाँ 2x, तो क्या हो गया आपको x पे पावर 3 हो गए, एंड माइनस यहाँ 1 एंड यहाँ भी 1, तो x पे आपको 2 हो गए। एंड देन x को 4 से जब मैं मल्टीप्लाई किया तो 4x आ गए। फिर प्लस 2 से मैंने x को मल्टीप्लाई किया तो 2x², एंड देन प्लस माइनस 2 को जब मैंने x से किया तो 2x, एंड प्लस 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 2 4 जा 8, एंड देन -5 जैसे था वैसे ही रहने देता हूँ। तो अब मैं इसे क्या करता हूँ, प्लस माइनस करता हूँ। तो x³ का टर्म था, x³ का टर्म को मैंने यहाँ लिख लिया, एंड देन अब x² वाले टर्म को आप एक साथ लिख दीजिए, -x² और यहाँ पे है प्लस 2x²। फिर आप x वाले को एक साथ लिख दीजिए, प्लस 4x एंड माइनस 2x, एंड देन 8 में से 5 गया तो वो आपका 3 निकल गया। अब आप इसे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। x³ यहाँ मैंने क्या समझाया कि x² के सामने कुछ नहीं है तो -1, यहाँ x² के सामने कुछ है तो वो है +2। अब इस दोनों को जब आपस में माइनस करिएगा तो ये आपका 1 निकलता है। बस ये 1 जो है, ये 1 किस तरह के हैं, तो ये 1 आपका पॉजिटिव 1 है, ये 1 पॉजिटिव 1 है, बिकॉज क्या, जो बड़ा वाला टर्म है उसके साथ जो साइन लगा होता है उसी साइंस को हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, +1x², तो मैंने 1 को नहीं लिखा यहाँ पर। फिर +4 एंड -2, 4 में 2 गया तो बच गया 2x, एंड देन +3। अब आप कुछ इस तरह को मिलाइए तो ये आपका पॉलिनोमियल x के जैसा मिल गया, तो ये टर्म आपका क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। जब आपका टर्म px जो है वो px के टर्म तक आ जाता है तो इसका मतलब आपका जो क्वेश्चंस बनाए हैं, आप जो डिवाइड किए हुए, वो डिवाइड आपका क्या है, वो आप डिवाइड आपका सही है। अब हम लोग कुछ रिमाइंडर थ्योरम की ओर चलते हैं। तो आपको मैं सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा सा बताता हूं, क्योंकि मैंने उसके बारे में आपको ऑलरेडी थोड़ी सी बता दी है। रिमाइंडर थ्योरम अभी चलिए बताते हैं। रिमाइंडर थ्योरम को कुछ इस तरह से, पहले हम लोग क्या करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जैसा कि थ्योरम दिया हुआ कुछ इस तरह से लेट किया हुआ है कि px एक पॉलिनोमियल है। px क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो मैंने px एक पॉलिनोमियल लिख दिया, जिसकी जो डिग्री है वो डिग्री क्या होगी, वो डिग्री 1 हो सकती है या फिर 1 से अधिक हो सकती है, 1 हो सकती है या फिर 1 से अधिक हो सकती है। और जो टर्म है
उसमें एक टर्म अल्फ़ा मान लिया गया है, जो कि बोला गया है कि कोई एक रियल नंबर होगा, जो कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, जो आप रियल नंबर जानते हैं कि रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है। और इसके बाद कहा गया है कि जो पॉलिनोमियल्स है वो आपको बोला पॉलिनोमियल्स जो है अगर डिवाइड किया जा रहा है, अगर हम पॉलिनोमियल्स को क्या करते हैं डिवाइडेड करते हैं किससे, एक्स माइनस अल्फ़ा वाले टर्म से, तो इसकी जो रिमाइंडर होगी वो क्या कहलाएगी, आपको पी अल्फ़ा करके अगर हम निकालते हैं तो वो क्या होगी, आपको उसकी रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से मैं आपको इसका एग्जाम्पल देके बेहतर आपको समझा सकता हूँ। तो चलिए मैं कुछ इसको बताने की कोशिश करता हूँ। कुछ इस तरह से बोला एक पॉलिनोमियल px है जिसकी डिग्री जो है वो 1 या फिर 1 से अधिक हो सकती है। एंड मैंने एक क्या किया, टर्म लिया जिसको कि बोला अल्फ़ा नाम दिया। अल्फ़ा बोला कोई एक रियल नंबर है, अल्फ़ा ले सकते हैं या फिर आप ए बी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। बोला कि अब ये जो अल्फ़ा टर्म है इसे क्या किया मैंने x माइनस अल्फ़ा के टर्म से डिवाइड कर दिया px को, जो पॉलिनोमियल्स आपके थे उस पॉलिनोमियल्स को मैंने डिवाइड किया, तो देन द रिमाइंडर इज p अल्फ़ा। तो आपकी जो रिमाइंडर होगी वो रिमाइंडर कुछ इस तरह से p अल्फ़ा मिलती है। इसको मैं कुछ आपको जो डिविडेंड वाले फॉर्मूला थे उसके ऊपर बैठा कर दिखाता हूँ। तो जस्ट लाइक जैसे बोला गया कि x माइनस अल्फ़ा से जब मैंने px को डिवाइड किया तो यहाँ क्या निकलेगा, तो आप जानते हैं कि जब किसी भी नंबर से किसी को डिवाइड किया जाता है तो आपको क्वोशिएंट एक तो प्राप्त होता ही है, एंड देन जो रिमाइंडर बोला जा रहा है वो रिमाइंडर आपको p अल्फ़ा प्राप्त हो रही है। ये ऐसे कुछ टर्म थे। तो ये आप इसको कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि px का जो टर्म है वो क्या हो गया आपका x माइनस अल्फ़ा इंटू क्यू एक्स एंड प्लस आर एक्स के जगह पर आप कुछ p अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का टर्म आपको निकल गया। अब इसको क्या करते हैं हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर जब ये फॉर्मूला बन रहा है तो इस फॉर्मूला में कुछ आपको ध्यान देने वाली बात है, ये जो पी अल्फ़ा है ये पी अल्फ़ा किसके प्लेस पर है, ये आर के प्लेस पर है। तो हम कुछ इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि ये जो आर है इज इक्वल टू पी अल्फ़ा हो जाएगा, बिकॉज इसने क्या किया, किसका प्लेस ले लिया, वो आर का प्लेस ले, यानी कि रिमाइंडर का प्लेस लिया। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू पी अल्फ़ा हो गया। सो इसलिए आपको ये जो अल्फ़ा का टर्म है ये अल्फ़ा कुछ आपको कहाँ से मिला, एक्स माइनस अल्फ़ा से यहाँ आपको क्या मिल गया, अल्फ़ा मिला है। तो यहाँ से जब मुझे जो अल्फ़ा प्राप्त हुआ है ये अल्फ़ा का वैल्यू अगर हम किसी पॉलिनोमियल्स में डालते हैं तो उसका जो लास्ट टर्म यानी उसकी जो वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी, आपको उसकी रिमाइंडर कहलाएगी। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको वैल्यू डालकर हम इसका पुट करके दिखाते हैं आपको। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिमाइंडर थ्योरम आपको क्या कहना चाह रहा था और क्या चीज़ें उसमें बताया गया है। अब मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल लेकर दिखा देता हूं, जैसा कि मैं पहले भी आपको उस तरह का क्वेश्चन बनाकर दिखा दिया हूं। तो px मैंने क्या किया, एक px टर्म ले लिया, कोई भी टर्म मैं लिख देता हूँ x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, मैंने सभी को 1 के x के रूप में ही लिया है। अब यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि आपका जो gx टर्म है, जो gx जिससे कि हमने टर्म्स को डिवाइड किया था वो आपका x माइनस 2 है। तो आपने क्या जाना कि x माइनस 2 के टर्म पे जो यहाँ से ये किसके फॉर्म में, ये जो है वो आपका x माइनस अल्फ़ा के रूप में है, और जो आपका पी अल्फ़ा निकला था यानी कि ये अल्फ़ा जो था ये अल्फ़ा कहाँ चला गया था, यहाँ पी के अंदर पॉलिनोमियल्स अल्फ़ा के रूप में चला गया था। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि हम लोग इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का हम यूज करके हम लोग कुछ इसको बना सकते हैं। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम gx जो है वो आपका क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। सो इसलिए आप x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x बराबर -2 इधर आकर क्या हो गया, +2। सो इसलिए अब ये 2 जो है ये 2 कहाँ चला जाएगा, x के प्लेस पर। तो p2 आपका कुछ निकला। p2 को जब हम निकाले तो 2 पे पावर 3 प्लस 2 पे पावर 2 प्लस 2 प्लस 1, यह मैंने इसमें पुट कर दिया। अब जब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो वो 8 आ जाएंगे, 2 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 आ जाएंगे, फिर 2 फिर +1 एंड देन आप सभी को ऐड कर लीजिए। 8 4 12 2 14 एंड 1 15, यानी कि आपका जो P2 निकला वो 15। ये P2 जो है ये क्या है, ये आपका रिमाइंडर है। तो चलिए अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि रिमाइंडर थ्योरम से हम रिमाइंडर को आसानी से
प्राप्त कर सकते हैं। जस्ट लाइक इसी के जैसा आपका फैक्टर थ्योरम है, उसे भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स देकर समझा देता हूँ। तो चलिए फैक्टर थ्योरम्स की ओर बढ़ते हैं। तो फैक्टर थ्योरम कुछ इसी तरह का है, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, यही कंडीशन करना है। वहाँ पर सिर्फ क्या लिखना है आपको कि जो टर्म्स अगर आपको रिमाइंडर के रूप में निकलता है, वहीं पर अगर वो टर्म जीरो निकलता है, दैट्स मीन वो जो आपका टर्म्स था, ये जो टर्म्स था, ये जो टर्म्स था x-2, वो उसका क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है। अगर इस x-2 का वैल्यू मैंने P2 x का वैल्यू 2 निकला एंड 2 को जब मैंने पुट किया और अगर यहाँ वो जीरो निकलता, दैट्स मीन x-2 जो है वो फैक्टर है, किसका फैक्टर है, px का फैक्टर है। यही आपको फैक्टर थ्योरम में कहना है। तो मैं फैक्टर थ्योरम को तो पहले इसको क्या करता हूँ, आपको थोड़ा समझा देता हूँ। फैक्टर थ्योरम में एक क्या होता है कि एक px लिया गया है, px कोई एक पॉलिनोमियल, px क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो है वो क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, जिसकी डिग्री आपको 1 है या फिर उससे अधिक कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकता है या उससे अधिक भी हो सकती है। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर एक टर्म अल्फ़ा ले लिया गया है जो कि कोई भी एक रियल नंबर होता है, जो कोई भी एक रियल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कि कोई भी एक रियल नंबर है। इसके बाद आपको दो कंडीशन दी गई है कि कहा गया है कि अगर पी अल्फ़ा, इफ़ पी अल्फ़ा इज इक्वल टू जीरो, अगर पी अल्फ़ा जीरो होती है तो देन जो x माइनस अल्फ़ा होगी वो क्या हो जाएगा, आपका फैक्टर हो जाएगा। किसका फैक्टर हो जाएगा, वो फैक्टर आपका जो पॉलिनोमियल दिया हुआ होगा उस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर हो जाएगा। फिर इसकी दूसरी कंडीशन दी गई है कि x माइनस अल्फ़ा जो है अगर आपका फैक्टर है, x माइनस अल्फ़ा अगर फैक्टर है तो उसकी जो पी अल्फ़ा होगी तो वो क्या हो जाएगी, वो आपको जीरो हो जाएगी। तो इस कंडीशन में आपको क्या प्राप्त होता है कि अगर क्वेश्चंस में कुछ दिया हुआ है इस तरह से, कि मैं एक एग्जांपल लेकर आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि एक एग्जांपल कुछ इस तरह से है, पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू, पॉलिनोमियल px को मैं ले लिया, ये मैंने कुछ इस तरह से लिया कि आपका 2x³ माइनस 9x² प्लस x प्लस 12, ये एक इक्वेशन है या पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि जो 2x माइनस 3 जो है वो क्या है, इसकी फैक्टर है, वो क्या है, इसकी फैक्टर है। ये आपको बोल रहा है शो करिए, दिखाइए कि ये जो है इसकी फैक्टर है या नहीं है। तो मैं इसे 2x माइनस 3 को gx के रूप में लिख सकता हूँ कि gx के रूप में, क्योंकि मैंने इसको डिवाइड करना है। तो आप क्या जानते हैं कि फैक्टर थ्योरम आपको क्या बोल रहा है कि आपको gx की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करते हैं और उसकी वैल्यू अगर जीरो निकलती है, दैट्स मीन ये जो पॉलिनोमियल्स होगा या जो पॉलिनोमियल्स है उसका फैक्टर 2x माइनस 3 निकल जाएगा। तो कुछ आपका इसको इस तरह कर सकते हैं कि gx इज इक्वल टू जीरो, वैन gx इज इक्वल टू जीरो तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो, सो 2x बराबर 3 एंड देन x बराबर 3/2। यहाँ पर आप लिख सकते हैं यूजिंग फैक्टर थ्योरम। यहाँ पे क्या होगा, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ये फैक्टर थ्योरम के अनुसार से gx इज इक्वल टू जीरो निकल गए एंड देन x इज इक्वल टू 3/2। देन आफ्टर आपका जो x का वैल्यू है वो क्या आ गया, p 3/2। तो जब हम x के जगह 3/2 डालते हैं तो इन सभी में x के जगह पर 3/2 आपको पुट करना होगा। तो 3/2 पे पावर q माइनस 9 इंटू 3/2 पे पावर 2 प्लस 3/2 एंड देन प्लस 12। ये टर्म आपका कुछ इस तरह से निकल गया। अब हम जब इसका वैल्यू पुट करते हैं तो कुछ ये 2, 3 का क्यू करिएगा 27, 2 का क्यू 8, माइनस 9, 3 का स्क्वायर जब करिएगा तो 9 एंड 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3/2 एंड देन प्लस 4। अब इसे मैंने कट आउट किया तो 2 से ये कट गया 4 बार में। अब क्या हो गया, आपका टर्म कुछ इस तरह से निकल गया, 27/4 माइनस 9 9 जा 81/4 प्लस 3/2 एंड देन 12/1। अब यहाँ से आप इन सभी का एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दीजिए। मैंने यहाँ सभी का एलसीएम ले लिया तो कुछ 4 निकले सभी, क्योंकि 4 के फॉर्म में ही है। नीचे 2 है तो 2 से छोटा वाला टर्म नहीं लेते हैं, बड़ा वाला ही टर्म लेते हैं। देन मैंने इसको डिवाइड किया, 4 से 1 बार में 27, 4 से 1 बार में 81,
2 से मैंने 2 बार में डिवाइड किया एंड 2 3 जा 6 एंड प्लस 1 4 जा देन 4 12 4 जा 48। जब आप इस सभी को ऐड करिएगा तो ये कुछ आपको 81 एंड माइनस 81 निकल जाएंगे। 48 6 54 एंड 27 81 एंड माइनस 81 बाय 4 देन आफ्टर ये कट आउट हो गए। सो इसलिए इज इक्वल टू आपका जो टर्म है वो 0 निकल गया एंड 0 बाई 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब भी किसी 0 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू हमको 0 प्राप्त होती है। तो आपको क्या मिलता है कि P3/2 जो है वो इक्वल टू 0 हो गए। सो इसलिए 2x माइनस 3 इज जीरो ऑफ 2x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। तो आप इसको लिख लीजिएगा कि 2x माइनस 3 जो है वो क्या है, फैक्टर है, किसकी फैक्टर है, px की फैक्टर है। यहाँ मैं उसको भी लिख कर दिखा देता हूँ, नहीं तो आप लोग लिख नहीं पाइएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो इसलिए आप लिख सकते हैं 2x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ px, इज अ फैक्टर ऑफ px आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं हम लोग इसके चैप्टर के साथ एक नए एनर्जी के साथ। ओके बाय।